आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक घटिया मैनचेस्टर यूनाइटेड की और उससे भी घटिया चेल्सी की। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। आज कल दोनों मैचेस देखे थे, बहुत ही रद्दी थे। लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में ना मैं बात करने वाला हूं दो टीम्स की जो इस समय बहुत ही घटिया खेल रही हैं। ठीक है, बाय द वे उनकी बात करने से पहले मैं ना दो तीन टीम्स का तो क्लियर कर देता हूं कि लिवरपूल, आर्सेनल और मैन सिटी में से कोई टाइटल जीतेगा। रेस बहुत क्लोज है। मैन सिटी अपना मैच जीत गई कंफर्टेबली, आर्सेनल जीत गई, लिवरपूल जीती नहीं, ड्रॉ कर दिया। उसी मैच की बात करेंगे, लेकिन लिवरपूल और यूनाइटेड वाले मैच में से मैं यूनाइटेड की स्पेशली बात करूंगा क्योंकि लिवरपूल अच्छा खेली थी। अनफॉर्चुनेट थी कि वो ये गेम जीत नहीं पाई। तो मैं दो टीम्स की पर्टिकुलर बात करना चाहता हूं। ये दोनों तो हो गए साइड में, ये टीम्स जीत गई हैं। स्पर्स भी अच्छा खेल रही है, वो भी टॉप 4 में रहेगी। जो दो टीमें हैं ना, जो बड़ी टीमें मानी जाती थी और आज के दौर में अभी जो बहुत ही घटिया खेल रही है ना, मैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। पहले तो मैं बात करूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड की। उनका मैच था लिवरपूल के अगेंस्ट। जैसा कि मैंने बताया, मैच हो गया ड्रॉ, बट लिवरपूल को बहुत चांसेस मिली थी। फर्स्ट हाफ में 15 शॉट्स उन्होंने लिए थे, जिसमें से उन्होंने एक भी कन्वर्ट नहीं किया और उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और दो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोल आए वो उनके अपने कोई एफर्ट से नहीं आए, वो दो गलतियों से आए। कौन सा की गलती हो गई पहले गोल में, और कोबी मैनू का जो जबरदस्त शॉट था जिसमें कुछ कर नहीं सकते थे लिवरपूल वाले, उनसे दो गोल मिले यूनाइटेड को और यूनाइटेड किसी तरीके से बच गया इस मैच में, क्योंकि ओवरऑल ये मैच लिवरपूल ने डोमिनेट किया था। ठीक है, तो लिवरपूल की बात नहीं करेंगे, मैं यूनाइटेड की बात करूंगा क्योंकि मैं कल उनका गेम ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैं ये देख रहा था कि यूनाइटेड का जो स्ट्रक्चर है, जो यूनाइटेड जैसे खेल रही है, वो इतना गंदा है कि बैक से अगर बात करें तो उनके जो सेंटर हाफ्स हैं, जो टेन हाग चाहते हैं जैसा गेम खेलना, वो नहीं खेल पा रहे हैं। स्लो हैं, टेक्निकली इनेप्ट हैं और इतनी बार बॉल यूज करते हैं कि भाई साहब कोई भी टीम उनके अगेंस्ट स्कोर कर सकती है। तो सेंटर हाफ बिल्कुल ही इनेप्ट है मेरे हिसाब से। लिसांड्रो मार्टिनेज जो उनके सेंटर हाफ हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है और वो दिख रहा है क्योंकि वही एक बॉल प्लेइंग टेक्निकल सेंटर हाफ है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं है। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को कुछ करना है फ्यूचर में तो उनको भाई साहब ये सारे सेंटर हाफ चेंज करने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूं, सारे सब बेकार है बॉल पे और कोई भी इतना अच्छा नहीं है। कुछ लोग डालो की बात करते हैं, डालो अच्छा खेल रहा, नहीं खेल रहा भाई। अगर आपने मैच देखा हो, कल डालो बहुत गंदा खेल रहे थे, इतने अच्छे नहीं थे और वो बहुत वीक लग रहे थे अगेंस्ट अ स्ट्रांग लिवरपूल टीम। और सेंटर हाफ से जब आगे बढ़ते हैं मिडफील्ड में तो वो कंप्लीटली आउट ऑफ टच है। कैसेमीरो बिल्कुल खत्म हो गए, खत्म से प्लेयर लगते हैं और हर समय गिर जाते हैं, हर समय उनको इंजरी हो जाती है। कुछ लग नहीं रहा है मिडफील्ड में, सिर्फ कोबी मेनू ही हैं जो बेचारे अकेले हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और वो बंदा बच्चा है अभी यार, वो 18 साल का है एंड दैट गाय इज हैंडलिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड मिडफील्ड। ऑल्दो ही इज वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन उस लेवल को अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम के लिवरपूल के अगेंस्ट मिडफील्ड हैंडल करना नहीं चाहिए। उनके पास और अच्छे प्लेयर होने चाहिए टू मैनेज द मिडफील्ड। और टेन हाग की मिडफील्ड ऐसे बाईपास होती है, ऐसे, क्योंकि उनके पास प्लेयर नहीं है, उनको कोच नहीं किया गया है ठीक से। जो है उनकी ऐसे कोबी मेनू, अगर कोबी मेनू के हाथ में आती तो बच जाते हैं वो, अदरवाइज जब लिवरपूल अटैक करती है तो उनकी मिडफील्ड आराम से बाईपास हो जाती है। और उनको भी अब मतलब डिफेंस के साथ साथ सॉलिड मिडफील्डर ढूंढने की जरूरत है। मिडफील्ड बहुत ही नॉन एग्जिस्टेंट है मिडफील्ड। उसका आते हैं अटैक में ना। अटैक में एक साइड से गार्नाचो अच्छे हैं, अच्छा खेलते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं। दूसरी साइड उनकी बहुत ज्यादा पुअर है, किसी को भी लेके आते हैं वो बहुत ज्यादा पुअर होता है। एंटनी, आई एम सॉरी, इज नॉट मेंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंटनी का टेम्परमेंट, एंटनी की टेक्निक, ऑल्दो एंटनी चेल्सी के अगेंस्ट अच्छा खेला था,
लेकिन ओवरऑल एंटनी का गेम बहुत ही रद्दी है और एंटनी मेरे हिसाब से इट डज नॉट डिजर्व मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो राइट हैंड साइड में उनको प्लेयर लाने पड़ेंगे, दो विंगर लाने पड़ेंगे, क्योंकि आप रैशफोर्ड पे भरोसा नहीं कर सकते। कल वो फिर इंजर हो गए। एक तो वो खेलते ठीक से नहीं है, दूसरा वो कमिटमेंट पूरी नहीं दिखाते, तीसरा वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो इसलिए रैशफोर्ड भी अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को उससे हट जाना चाहिए। एक्सेप्ट फॉर गार्नाचो, मैनचेस्टर यूनाइटेड को कंप्लीटली न्यू अटैकिंग फोर्स भी चाहिए। बात करें स्ट्राइकर की, तो रासमस हॉयलैंड अग्रेसिव लगते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो अकेले पड़ जाते हैं। इसी की वजह से वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो अगर रासमस हॉयलैंड को डेवलप करना है, उनको अच्छे गोल्स उनसे एक्सपेक्ट करने हैं, तो उनको अच्छी कंपनी भी देनी पड़ेगी, जो कि नहीं है, क्योंकि गार्नाचो भी कई बार सेल्फिश हो जाते हैं और खुद गोल करने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोचिंग नहीं लगती है ढंग से, प्लेयर्स की मिस कैलकुलेशन हुई है, मिस मैनेजमेंट हुई है, और जो प्लेयर्स लाए भी गए हैं वो इस सिस्टम में ठीक नहीं बैठ रहे। अगर टेन हाग अपना सिस्टम खेलना चाहते हैं तो उनको साफ साफ बोलना पड़ेगा कि उनको टेक्निकल प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है जिस तरीके से एरिक टेन हाग और मैनचेस्टर यूनाइटेड का चल रहा है और जिम रैटक्लिफ आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता टेन हाग अगले सीजन से पहले बचेंगे। टेन हाग को निकाल दिया जाएगा और किसी और मैनेजर को मैनचेस्टर यूनाइटेड में लाया जाएगा along with a brand new set of players। मुझे लग रहा है बहुत सारे प्लेयर्स जाएंगे और कुछ प्लेयर्स आएंगे भी। तो देयर विल बी अ सी ऑफ चेंज मुझे लग रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि उनको बहुत जरूरत है। बहुत ही बेकार खेलती है मैनचेस्टर यूनाइटेड और मुझे नहीं पता वो 6 पे कैसे झूल रहे हैं। आई हैव नो क्लू वो 6th है 7th है, पता नहीं क्या है वो, लेकिन क्यों है कैसे है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, वो डिजर्व नहीं करते उनकी पोजीशन। और उनका अगर आप गोल डिफरेंस भी देख लोगे, इतना पुअर है, एक्सजी इतना पुअर है कि, और मुझे नहीं पता वो कैसे टिके हुए हैं वो 1-0 की तुक्के वाली विंस लेके। लेकिन ये एक बहुत ही डेंजरस मोड है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और उनको अगले जो उनका सीजन स्टार्ट जब होगा ना, उससे पहले उनको क्रूशल रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो क्या करेंगे उमर बराड़ा और उनके नए डायरेक्टर, आई डोंट नो, बट देयर विल बी चेंजेस। और मैं बता रहा हूं एरिक टेन हाग तो अब नहीं टिकने वाले हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम से मैनेज करना पड़ेगा। इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स है, और एक और टीम है, एक ही टीम है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी गंदी है। वो टीम है चेल्सी। चेल्सी इस समय वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स है इन प्रीमियर लीग और एक लीग बिलो। कोई टैक्टिक्स नहीं, कोई कोचिंग नहीं लगती, जो प्लेयर्स हैं वो इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं, कोई पोजिशनल प्ले नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और प्लेयर्स बिल्कुल ही हवा में खेलते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाय करते हैं। अगर आपने शेफील्ड वर्सेस चेल्सी देखा होगा, एज अ चेल्सी फैन आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए होंगे, क्योंकि आपकी टीम बहुत ही रद्दी खेली। शेफील्ड से ड्रॉ करा दिया, बर्नली से तो कराया था, शेफील्ड से भी करा दिया, और बिल्कुल ही बेकार गेम कंट्रोल करती है। ना कोई कैरेक्टर आगे आता है, ना मिडफील्ड से कोई अच्छा खेलता है, ना डिफेंस सॉलिड है, ना अटैक कोऑर्डिनेटेड है, और कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं खेलता। इंडिविजुअल ब्रिलियंस एक आधा देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से गेम बच जाता है। जैसे कल माडुएके की देखने के लिए मिली, माडुएके ने जो गोल मारा वो बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन बाकी गेम उनका बहुत ही घटिया गया। जितने भी प्लेयर्स हैं ऐसा लगता है कि वो खेल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बॉल कभी रहती ही नहीं है। जब वो बॉल के ऊपर आते हैं तो बॉल लूज कर देते हैं, उसके बाद जब उनके पास अटैक होते हैं तो डिफेंस में पुअर हो जाते हैं, शेकी हो जाते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड लगते हैं, सेट पीस ढंग से मैनेज नहीं करते, और हमेशा कहीं ना कहीं जाके गलती कर देते हैं और गोल कंसीड कर देते हैं। ऐसा लगता है पोचेटिनो कोई कोचिंग करते ही नहीं है और कोई भी प्लेयर को ढंग से डेवलप करते ही नहीं है। जितने भी प्लेयर्स हैं यहां पे, दे नीड डेवलपमेंट, बट दे आर गुड प्लेयर्स, टेक्निकल प्लेयर्स हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि कोई इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं आते हैं,
कोई रोल उनको डिफाइन नहीं होता है और कोई स्ट्रक्चर और कोई पोजिशनल प्ले उनके आसपास नहीं दिखता है। जब अटैक भी करते हैं तो कोल पामर ही एक आउटलेट होता है जो जाता है और गोल करता है या फिर पास करता है, और कोई तरीका लगता ही नहीं है गोल करने का। जब उनके प्लेयर मिसिंग होते हैं तो दूसरे प्लेयर्स जो आते हैं ऐसा लगता है उनको कोचिंग ही नहीं दी गई है, वो बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाते हैं, जैसे कल बाडियाशील हो गए थे। इन टेक्निकल पंच ऑफ प्लेयर्स को जो कोचिंग देनी चाहिए ऐसा लगता है उनको कोचिंग मिली ही नहीं है, और पोचेटिनो मुझे लगता है दे भी नहीं पा रहे हैं। चेल्सी को बहुत ही ज्यादा टेक्निकल कोच की जरूरत है, जितने सारे उन्होंने प्लेयर्स अमास कर लिए हैं जो वन टच टेक्निकल प्लेयर्स हैं। इस सिस्टम में अगर आप काइसेडो को देख लो, कुकुरेला को देख लो, एंजो को देख लो, तो ऐसा लगता है कि वो प्लेयर्स को फुटबॉल खेलनी ही आती नहीं है। पर वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो ऑन द बॉल प्लेयर्स हैं। उनको चाहिए बॉल, फिर वो आपके लिए कुछ करेंगे। उनको चाहिए कॉन्फिडेंस, फिर वो आपके लिए बॉल पिंग करेंगे। पोजिशनल स्ट्रक्चर चाहिए उनको, उनको पता होना चाहिए उनका रोल क्या है, क्या करना है उनको मैच में, तब वो आपके लिए अच्छा खेलेंगे, जो पोचेटिनो नहीं कर पा रहे। पोचेटिनो ऐसा लगता है ऐसे ही रैंडमली भेज देते हैं और कहते हैं जाओ खेलो। उनको भगवा रहे हैं पूरे गेम में, सिर्फ भागते हैं वो, और इसी की वजह से कॉनर गैलेगर अच्छा खेलता है। कोल पाल्मर एक ऐसे ही आदमी है जो एक टेक्निकल है, आदमी तो नहीं है, वो बच्चा है, ऐसे ही प्लेयर है जो टेक्निकल होने के बावजूद अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो अटैकर है और वो गोल कर रहा है अपने इंस्टिंक्ट के साथ, इसीलिए वो अच्छा कर पा रहा है और गोल मार रहा है। माडुएके मुड्रिक को एक पर्टिकुलर रोल चाहिए, एक पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए, उनको बताना, उनको कोचिंग चाहिए, तब जाके वो आपके लिए अच्छा करेंगे। दे आर वेरी गुड टेक्निकल प्लेयर्स ऑन द बॉल। ये जो टीम है, इस टीम से वो रनिंग की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑफ द बॉल वर्क की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि इनमें कोई भी ऐसा प्लेयर है ही नहीं, ये प्रोफाइल ही नहीं है। तो प्रोफाइल की इतनी ज्यादा मिसमैच है कि टीम बिल्कुल ही अजीब सी लगती है ऑन द फील्ड। ऐसा लगता ही नहीं कि ये प्लेयर्स कुछ कर पा रहे हैं या कुछ खेल पा रहे हैं। फुटबॉल खेलना नहीं आता इनको, बट ऐसा नहीं है। अगर इन प्लेयर्स को आप सिस्टम वाले टीम में भेज दोगे तो ये प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जैसे एंजो करते थे बेनफिका में, माडुएके करते थे पीएसवी में, मुड्रिक करता था, जैसे काइसेडो और ये आपके कुकुरेला करते थे। तो इफ यू गिव देम गुड कोचिंग और इनसे पोजेशन बेस्ड फुटबॉल आप खिलाओगे, वन टच फुटबॉल खिलाओगे, दे विल बी वेरी गुड, दिस टीम वुड बी वेरी गुड। बट ऐसा है ही नहीं, इसलिए ये प्लेयर्स बिल्कुल ही डिसकोऑर्डिनेट लगते हैं। मतलब जहां मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच पहले देखा था और मुझे लग रहा था वो गंदे हैं, पर जब मैंने चेल्सी का मैच देखा तो मुझे लगा ये तो उससे भी गंदे हैं, बाकी ये तो लोअर लीग से भी गंदा है। इतना गंदा डिस्प्ले मैंने नहीं देखा किसी भी टीम का। आई एम सॉरी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो थर्ड सीजन आ जाए, फोर्थ सीजन आ जाए, चेल्सी विल नॉट इंप्रूव। तो दो काम कर सकती है चेल्सी, या तो वो मैनेजर बदले और टेक्निकल कोच लेके आए, या फिर वो प्लेयर्स बदले और इनको रनर्स वाले प्लेयर दे, गैलेगर टाइप। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। और बाय द वे गैलेगर से बेटर जो बॉल खेल भी सकें, क्योंकि गैलेगर सिर्फ रन करते हैं, वो ऑफ द बॉल काम अच्छा कर लेते हैं, ऑन द बॉल बहुत ही बेकार है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट चेल्सी को चेंजेस की जरूरत है, अदरवाइज दे विल बी वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स कमिंग इनटू द नेक्स्ट सीजन एज वेल। बहुत ही गंदा गेम प्ले। मैं लिटरली इस गेम का कोई रिव्यू नहीं कर रहा, जस्ट बात आपको बता रहा हूं मैनचेस्टर यूनाइटेड के और चेल्सी के। दोनों टीम्स बहुत ही रद्दी खेल। तो अब क्या करेगी मुझे नहीं पता ये दोनों टीम्स, लेकिन इनको बहुत चेंजेस की जरूरत है। एरिक टेन हाग, पोचेटिनो नीड टू गो। प्लेयर्स से लेके इनको कोच लाने की जरूरत है, कोचिंग स्टाफ लाने की जरूरत है जो टेक्निकल प्लेयर्स को रन करें चेल्सी के केस में, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के केस में तो प्लेयर्स ही उनको बदलने पड़ेंगे अलोंग विद द कोच। तो ये थी इन दोनों टीम्स की बात जो बहुत ही रद्दी खेल रही हैं। अब बात कर लेते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं मिड वीक चैंपियंस लीग
फिक्चर्स की जो बहुत ही मजेदार होने वाले हैं और बहुत ही अच्छी टीम्स इसमें आने वाली हैं। गंदी टीम्स नहीं, अच्छी टीम्स आने वाली हैं। तो अब हम बात करेंगे थोड़े एक्साइटमेंट से। पहला मैच होने वाला है बायर्न वर्सेस आर्सेनल। बहुत ही मजेदार मैच होगा जिसमें बायर्न वुड बी एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू। बायर्न की हिस्ट्री, चैंपियंस लीग में उनकी परफॉर्मेंस यही दिखलाती है कि दे आर द फेवरेट्स। ऑल्दो आर्सेनल प्लेइंग रियली वेल, बट बायर्न विल विन दिस मैच 70-30। I'll give an edge to Bayern। उनके पास बहुत खतरनाक प्लेयर हैं जो चैंपियंस लीग में टर्न आउट कर सकते हैं। ऑल्दो वो चैंपियंस लीग में आने से पहले 2 मैचेस हार चुके हैं, बट दे हैव अ वेरी गुड टीम जिनका चैंपियंस लीग रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है। तो ऑन दैट आई विल गिव एन एज टू बायर्न। आर्सेनल आर प्लेइंग रियली वेल, बट उनका चैंपियंस लीग का जो इनएक्सपीरियंस है वो इन राउंड्स में निकल के आ सकता है, एंड दिस कुड बी दैट गेम। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आर्सेनल विल प्ले वेल, मैं ऐसा नहीं कह रहा गंदा खेलेंगे वो, बट क्लच टाइम में आई थिंक बायर्न विल टेक द मैच। Arsenal will win 30%, Bayern will win 70%, Bayern will go through in the end। मजा आएगा मैच में, बहुत ही मजेदार मैच होने वाला है। नेक्स्ट, रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी। 2 जायंट्स, 2 फेवरेट्स जो जिनमें से एक इसी लेग में बाहर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त मैच होगा इसमें। मैन सिटी की टेक्निकल ब्रिलियंस और बेटर प्लेयर्स अटैक करेंगे अगेंस्ट द इनफॉर्म रियल मैड्रिड टीम जो चैंपियंस लीग में बहुत ही बढ़िया खेलती है। और 2 मैनचेस्टर सिटी आर बेटर, बट कार्लो एंचेलोटी और रियल मैड्रिड की जो हिस्ट्री है चैंपियंस लीग की, अगेन वो क्लच मोमेंट पे टैक्टिक्स चली जाती हैं यहां, और प्लेयर्स और इंडिविजुअल ब्रिलियंस शाइन करती है जो रियल मैड्रिड में बहुत जबरदस्त है। जूड बेलिंगम, विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो, ये सब इस टूर्नामेंट के लिए ही बने हैं, और ये लास्ट मोमेंट पे जो क्लच दिखाते हैं वो बहुत ही जबरदस्त होता है। इसीलिए आई विल गिव अ स्लाइट एज टू रियल मैड्रिड इंस्टेड ऑफ सिटी। सिटी हैव द बेटर प्लेयर्स, बट रियल मैड्रिड हैज दैट क्लच थिंग इन देम। वो क्लच जो होता है ना, एक जो लास्ट में जो गोल निकालना होता है ना, वो रियल मैड्रिड कर देती है। एंड बिकॉज ऑफ जूड बेलिंगम एंड विनीशियस जूनियर, आई विल गिव अ स्लाइट एज टू रियल मैड्रिड। लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग इनकाउंटर होगा, 60-40। आई विल गिव एन एज टू रियल मैड्रिड। मजा आएगा लेकिन देखने में, जो अटैक होगा, और एक फेवरेट भी बाहर हो जाएगा इस राउंड से, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसके बाद आता है एक और फैसिनेटिंग इनकाउंटर बिटवीन पीएसजी एंड बार्सिलोना। पीएसजी एक अजीब सी टीम है जो हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि वो जीतेंगे चैंपियंस लीग, लेकिन वो हमेशा हार जाती है। इस बार एम्बापे का लास्ट चैंपियंस लीग है, वो जा रहे हैं रियल मैड्रिड, मतलब विद पीएसजी जा रहे हैं रियल मैड्रिड। वो चाहेंगे कि वो पीएसजी के साथ चैंपियंस लीग जीत के जाएं और एक इतिहास बना के जाएं। तो एम्बापे कुड बी द डिफरेंस मेकर अगर वो गेम खेलने प्रॉपरली आते हैं, क्योंकि अभी उनका कुछ लफड़ा भी चल रहा है लुइस एनरिके के साथ, तो मे बी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बट आई थिंक एम्बापे विल फीचर एंड ही विल बी द डिफरेंस मेकर। बारसा खराब टीम नहीं है, उनके पास भी अच्छे प्लेयर है, अच्छे अटैकिंग प्लेयर्स हैं, बट पीएसजी हैव द बेटर टीम, और इस बार उनका कोच भी अच्छा है, लुइस एनरिके है। तो आई थिंक दे हैव अ चांस, दे हैव अ स्लाइट एज अगेंस्ट बारसा। बट क्योंकि बारसा की जो सीएल हिस्ट्री है वो बहुत ही जबरदस्त है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा बारसा भी बहुत पीछे है इस मैच में। बारसा भी डिस्ट्रॉय कर सकती है पीएसजी को, लेकिन अभी की पीएसजी इज बेटर देन अभी की बारसा। तो आई विल गिव अ स्लाइट एज, 65% एज टू पीएसजी एंड 35% टू बारसा टू विन दिस राउंड। आई थिंक पीएसजी विल गो थ्रू एंड आई थिंक एम्बापे विल बी द डिफरेंस मेकर। तो इसी के साथ हम बात करते हैं फाइनल मैच की, जो है एटलेटिको वर्सेस डॉर्टमुंड। एटलेटिको वर्सेस डॉर्टमुंड में भी यही चक्कर है। डॉर्टमुंड इज अ सिल्की टीम जो बहुत एक्साइटिंग फुटबॉल खेलती है। दे आर वेरी गुड फुटबॉलर्स, विंगर्स, अटैकर्स जो अटैक करते हैं, बट एटलेटिको मैड्रिड हैव द पर्सनैलिटीज, द हार्ट, द गेम चेंजर्स, और सिमियोनी, ये सब जो फैक्टर्स है ना, ये इस स्टेज में बहुत सामने आते हैं। क्योंकि ये सामने आते हैं इसलिए आई विल गिव एज टू एटलेटिको मैड्रिड। मैं नहीं कह रहा डॉर्टमुंड खराब खेलेगी, मैं कह रहा हूं डॉर्टमुंड
टेक्निकल स्टफ में बहुत अच्छा खेलती है, बट इस स्टेज में आपको बहुत और चीजें भी दिखानी पड़ती हैं अलॉन्ग साइड योर गेम प्लेइंग एबिलिटी, जो सब एटलेटिको मैड्रिड में हैं। दे हैव द कैरेक्टर्स, दे हैव द मैच विनर्स एंड दे हैव पर्सनालिटीज जो गेम चेंज कर सकते हैं। आई थिंक उसी की वजह से एटलेटिको मैड्रिड विल गो थ्रू। तो ये 4 इनकाउंटर्स और जो पुराने रिव्यू है वो आपको कैसे पसंद आए? रिव्यू तो थे नहीं, वो सिर्फ एक छोटा सा रैंट था, छोटा सा चीजें थी जो मैंने ऑब्जर्व की। इन मैचेस में क्या होगा इनके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। बाय द वे, वीडियो एंड करने से पहले बता दूं कि हमारी स्टोरीज वाली सीरीज, हमारे शॉर्ट्स, हमारे लाइव स्ट्रीम्स सब आने वाले हैं और मज़ेदार कंटेंट आएगा इस चैनल में। लाइक से सब्सक्राइब करते रहो, हमें सोशल मीडिया में फॉलो करो, स्पेशली ट्विटर में हम लोग बहुत एक्टिव हैं और न्यूज़ अपडेट्स करते रहते हैं वहाँ पर। और मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें आएंगी, इंस्टाग्राम में भी देखना, रील्स, यूट्यूब में शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम्स भी हमने सोची थी करने की। जो मैं सोच रहा था चैंपियंस लीग से स्टार्ट करूं, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लीग मैचेस नेक्स्ट वीक। और स्टोरी वाले वीडियोस भी आएंगे जहां हम इंटरेस्टिंग स्टोरीज की बात करेंगे और आपको फुटबॉल की नॉलेज देंगे। तो इतनी सारी सीरीज आने वाली हैं। कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड कीप एंजॉइंग आवर कंटेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।